So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of human resource management, and in this video we are going to cover further topics. Right? So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर से जरूर चेकआउट करेंगे, और इस वीडियो में हम मूव ऑन करेंगे बाकी के टॉपिक्स बाकी की यूनिट के साथ. सो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेसमेंट. सो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं. तो हमने पढ़े भी थे कि बहुत सारी जो फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें यही काम है, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्लेसमेंट कर रहे हो, ओरिएंटेशन कर रहे हो. तो आज हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट क्या होता है और क्यों हम प्लेसमेंट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. ठीक है, तो एज प्लेसमेंट से नाम समझ में आ रहा है, प्लेस मतलब कोई जगह, मेंट. तो क्या प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि किसी प्लेस से रिलेटेड, ठीक है, किसी को कहीं पे फिक्स करना, प्लेस करना. तो क्या यही है? तो प्लेसमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यू और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू स्पेसिफिक जॉब रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, एक पूरे सेट ऑफ प्रोसेस के थ्रू आप जाते हो, स्टेप फॉलो करते हो, जिसमें आप न्यू एम्प्लॉय हो सकता है या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ही हो सकते हैं, उनको स्पेसिफिक जॉब रोल देते हो ऑर्गेनाइजेशन में. और वो जॉब रोल उनको कैसे देते हो? उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उनकी स्किल के बेसिस पे और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे. लाइक हम मान लो हम 10 लोग हैं, हम 10 लोग को न्यू एम्प्लॉयज हैं, हमें इनको पोजीशन देनी है. तो इन्होंने हमको ऑब्जर्व कर लिया होगा इंटरव्यू के दौरान हमारी क्या क्या स्किल अच्छी है, किस जॉब के रोल के लिए हम कैपेबल हैं. आप वो क्या करेंगे, हमें उस जॉब रोल में पुट कर देंगे, हमें साइन करा देंगे, उस जॉब रोल को असाइन करेंगे. लाइक हो सकता है आपको मैनेजर की दे दे, मुझे लीडर की दे दे, फिर आपको कोई अलग डिपार्टमेंट की जॉब दे दी. तो वो है कि आप कैसे प्लेस कर रहे हो न्यू और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को उनके स्पेसिफिक जॉब रोल में. ठीक है, क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस के बेसिस में. इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लेसमेंट. इट इज द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ HRM function as it involve matching the right individual to the right job, ensuring that the organizational workforce is effectively utilized and productive. देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला भी है, क्योंकि एक राइट इंडिविजुअल को राइट जॉब में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगर आप एक राइट इंडिविजुअल को नहीं रखते हो राइट जॉब में, उसको कोई और काम पे लगा देते हो जो कि स्किल उसके पास नहीं है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही होगा. वो इंसान अच्छा काम नहीं कर पाएगा, ना बेस्ट दे पाएगा. तो आप अपनी वर्क फोर्स को, एम्प्लॉयज की जो भी यूटिलिटी है, उसको अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, उसको प्रोडक्टिवली बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो. इसलिए प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एक फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे आज वो होगा इंपॉर्टेंस, कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी प्लेसमेंट की, क्यों आप एक एम्प्लॉय को एक सुटेबल प्लेस में रखना चाहते हो, एक राइट प्लेस में रखना चाहते हो, ये क्या आप कर क्यों रहे हो, इसका रीजन क्या है, फायदे क्या है, यह ज़रूरत क्या है. तो पहला है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट. अगर मैं आपको उसी रोल पे रखूं जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जिस चीज़ की काबिलियत आप पे है, तो आप सेटिस्फाइड रहोगे और आपको उसमें एंगेजमेंट भी होगी, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा होगा वो काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो और मुझे वही करना पड़ रहा है. तो प्लेसिंग एम्प्लॉयज इन द रोल दैट मैच देयर स्किल, इंटरेस्ट, एनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको वही काम दिया जाए जिसकी इसके लिए आप बने हो, जिसमें आपको मजा आती है, तो आपका सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे और कमिटेड भी रहोगे उस काम को करने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो रही है, जिस चीज में मैं अच्छा हूँ वही चीज मैं कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस. दूसरा जो फायदा है प्लेसमेंट का वो ये है कि आपको अगर सुटेबल जगह, राइट जगह पे रखेंगे, तो आप जो है वो अपने रोल को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी है वो बेहतर होगी. अगर सेटिस्फाइड हो, इंगेज हो और अच्छे से काम कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाओगे. तो प्लेसमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है अगर राइट इंडिविजुअल को राइट जगह पे रखते हो तो. रिड्यूस टर्नओवर. ऑफ कोर्स अगर आप फुल्ली मोटिवेटेड और इंगेज हो तो आप टर्नओवर नहीं होगा, आप छोड़ छोड़ के नहीं जाओगे, आप खुश रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा मुझे उसी जॉब में रखा गया है जिस जॉब के लिए मैं बना हूँ. लेकिन अगर आपको उल्टा उस जॉब में रखा जाए जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और जॉब छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर दोगे. तो इंपॉर्टेंस है प्लेसमेंट की ये कि सही से रखोगे तो रिटर्न ओवर जो है वो रिड्यूस होगा. एडवांटेज भी कह सकते हो. फास्टर लर्निंग एंड अडॉप्टेशन. फास्टर लर्निंग एंड अडॉप्टेशन क्यों है? क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जिसको आपको अच्छा है, जिसकी स्किल आपके अंदर है, तो आप उसको जल्दी से सीख भी जाओगे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट भी कर लोगे. ठीक है, मान लो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और मैंने आपको सेल्स डिपार्टमेंट रख दिया जहाँ पे आपको कस्टमर को परसुएट करना है, तो आप वो जो भी एडजस्टमेंट वहाँ पे आपको करना भी पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, आप अच्छे से सीख जाओगे, जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट का एरिया है.
करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो आप उसी जगह पे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप बने हो, और उससे आपका जो भी करियर का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंटल गोल होंगे, वो सब आप अचीव कर पाओगे। लॉन्ग टर्म करियर आपका डेवलपमेंट हो पाएगा उस फील्ड में, क्योंकि जब आप वो चीज़ करते हो जिस चीज़ के लिए आप बने हो, तो ऑफकोर्स आप वहाँ पे अपनी ग्रोथ देखते हो। ठीक है। एफिशिएंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एफिशिएंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? व्हेन एम्प्लॉयज आर प्लेस्ड इन द रोल वेयर दे कैन बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग स्किल, ट्रेनिंग बिकम मोर टारगेटेड एंड इफेक्टिव। जब आप वो काम पे लगाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि जो भी स्किल्स अगर मुझे सिखाई जाएंगी उसको मैं और अच्छे से सीख सकता हूँ, उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है, उस रोल के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। इफेक्टिवली आप ट्रेनिंग आपकी और ज्यादा टारगेटेड और इफेक्टिव हो पाएगी। ठीक है, ये है। दिस इंश्योर दैट ट्रेनिंग रिसोर्स आर यूज एफिशिएंटली, और जो ट्रेनिंग के रिसोर्सेज होंगे वो भी आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि आप ट्रेनिंग उन्हीं लोगों को उसी चीज़ पे दे रहे हो जिस चीज़ के लिए वो बने हैं। तो ऑफकोर्स आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा, उस रिसोर्स का भी आउटकम अच्छा आपको मिलेगा। इफेक्टिव टीम डायनेमिक्स होगी, प्लेसिंग एम्प्लॉयज विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल एंड एबिलिटीज ऑन टीम कैन इनहांस टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। अगर आप लोगों को, उसी एम्प्लॉयज को उन्हीं जिस मतलब जैसे जैसे स्किल्स हैं, एक से जैसे स्किल्स हैं जिनके लिए वो बने हुए हैं, उन सारे लोगों को वैसे ऐसे जॉब में रखोगे तो एक अच्छी टीम भी बन के आएगी, क्योंकि सब मोटिवेटेड होंगे, सब एंगेज होंगे, सबको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि हमें वही जॉब में रोल मिला जो हम अच्छे से कर लेंगे। तो एक अच्छी टीम बन के आएगी, और ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन की वो आप एफिशिएंटली अचीव कर भी पाओगे। तो ये है आपका एक बहुत ही स्मॉल टॉपिक था प्लेसमेंट को लेके, कि प्लेसमेंट क्या होता है और क्यों ज़रूरी है आपका प्लेसमेंट। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।